इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटी के 25 MCQ। पहला है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। ठीक है, यानी कि 9 दिसंबर 1946 में जो संविधान सभा गठित हुई थी, उनके सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। सीधे जनता द्वारा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, सीधे जनता द्वारा नहीं हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ था। भारतीय राज्य के शासकों से नामांकन द्वारा? ऐसा भी नहीं। प्रांतीय सभाओं द्वारा? तो ये बिल्कुल सही है। जो प्रांत में विधानसभाएं थी ना, वो चुनी हुई थी, मतलब संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको चुनी थी प्रांत की विधानसभा के सदस्य। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। कह रहा है हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। एक अस्थायी थे, एक अस्थायी थे। अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर सदानंद सिन्हा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सदानंद सिन्हा ने किया था। ये 2 दिन के लिए सिर्फ अध्यक्ष थे, मतलब ये अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 से 11 तक थे। 11 तारीख को फिर ये 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। मतलब कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन की अधिवेशना किसकी अध्यक्षता में की गई थी। तो ये थे वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 से 10 दिसंबर 9-10 थे, 2 दिन थे। तो वही थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946, यानी कि ए सही है। यहाँ पर डेट नहीं है पर महीना है, दिसंबर 1946। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं PCS में, IAS में भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का आगार दिया है। क्या गलत है, ये आगार यहाँ नहीं, मिस टाइपिंग हो गया भाई, टाइपिंग में गलती हो गई। यहाँ होगा अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन है। अगर अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन पूछता है तो ये होगा एकात्मक। अगर अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन पूछता है तो ये होगा संघात्मक। ठीक है, या अगर ये पूछता है अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन पूछता है, सॉरी मिस्टेक हो गई। अगर पूछता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन तो ये होगा संघात्मक। ठीक है, अगर पूछता है अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन ये होगा परिसंघात्मक। अगर पूछता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन तो ये होगा एकात्मक। 3 है, परिसंघात्मक, संघात्मक, एकात्मक। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। डेट पूछा है 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, और काफ़ी लंबे समय तक राष्ट्रपति यही रहे थे। अगर ये प्रश्न आए कि हमारे देश में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति का कार्यकाल किसका था, तो इन्हीं का था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। संविधान सभा की अंतिम बैठक मेरे ख्याल से हुआ था 26 नवंबर 1949, क्योंकि हमारे प्रस्तावना में आप लोग देखेंगे संविधान के फर्स्ट पेज पर, यानी NCERT वगैरह आप लोग अगर देखते होंगे तो उसका जो फर्स्ट पेज है ना, प्रियम्बल लिखा है, प्रस्तावना लिखा है, उसमें डेट यही लिखा है 26 नवंबर 1949 लिखा है उसमें। 26 नवंबर 1949 को हम ऐतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी कि हम इस समय संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को ही मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक भी उसी दिन हुई थी, 26 नवंबर 1949 को। इसका ऑप्शन होगा ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। यानी कि संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी। ये हुई थी 12,
सी सही है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मतलब हमारे संविधान में जो इस समय प्रियम्बल है ना, वो किसके द्वारा संविधान सभा के पटल पर रखा गया था सबसे पहले? तो ये रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? वही डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। देखते हैं भाई ये क्या कह रहा है। जनवरी 22, 1946। देखिए जनवरी 22, 1946 में तो संविधान सभा का गठन नहीं हुआ था। संविधान सभा का गठन पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो ये गलत हो जाएगा। जनवरी 22, 1947 ये सही हो सकता है, लेकिन अगला देख लेते हैं। फरवरी 20, 1947 ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था फरवरी 20 को, ये तो गलत है। जुलाई 26, 1946। भाई जब दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो जुलाई 26 कहाँ से आ जाएगा? ये भी गलत है, यानी कि बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो हुई थी 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है वह राजनीतिक प्रणाली जिसमें प्रांतों व कार्य इकाइयों का निर्माण संघ की इच्छा पर निर्भर होता है कहलाती है। यानी कि वह राजनीतिक प्रणाली जिसमें प्रांतों व कार्यकारी इकाइयों का निर्माण संघ की इच्छा पर निर्भर करती है। संघ की इच्छा पर निर्भर करती है, एकात्मक होगा ये। एकात्मक सी है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली के संबंध में असत्य है। मतलब अध्यक्षीय शासन प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? पहला है, राष्ट्रपति वास्तविक राज्याध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति वास्तविक राज्याध्यक्ष होता है, जैसे कि अमेरिका में है। सही है, हमें असत्य खोजना है तो पहला सही है, पहला नहीं होगा। विधानमंडल महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को हटा सकता है, ये तो सही ही है, हटा ही सकता है। राष्ट्रपति को यह शक्ति होती है कि वह अपने विवेक अनुसार विधानमंडल को भंग कर सके, ऐसा नहीं है भाई। अध्यक्षीय शासन प्रणाली जहाँ होता है ना, वहाँ विधायिका अलग होती है और कार्यपालिका अलग होती है। राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है कि वो विधानमंडल को भंग ही कर दे, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर असत्य यही सही होगा। चौथा पढ़ लेते हैं, यह शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण तथा नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांतों पर आधारित होती है, तो बिल्कुल सही है, यानी कि सी ऑप्शन जो है ना ये गलत है। तो यहाँ असत्य पूछा है तो असत्य यही होगा, सी। अगला प्रश्न है, संवैधानिक राजतंत्र की प्रणाली कब प्रारंभ हुई? संवैधानिक राजतंत्र की प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति के बाद, इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति के बाद। भी सही है। अगर ये पूछता कि किस देश ने पहली बार लिखित संविधान बनाया तो वो अमेरिका था। अगला प्रश्न है, संविधानवाद की शुरुआत मानी जाती है। संविधानवाद की शुरुआत तो मानी जाती है अमेरिका से, क्योंकि ब्रिटेन में जो संविधान बना था, मतलब जो रक्तहीन क्रांति हुई थी, वो उसको बढ़िया संविधान मतलब लिखित संविधान नहीं मानते हैं ना, तो संविधानवाद की शुरुआत अमेरिका से ही माना जाता है। अमेरिकी क्रांति हुई थी 1776 में, मेरे ख्याल से, हाँ 1776 में ही हुई थी। उसके बाद अमेरिका का संविधान बना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, अमेरिकी संविधान 1787 ईस्वी में लागू हुआ, जो अपने प्रकार का पहला लिखित संविधान था। ये तो सही है भाई, 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ, ब्रिटेन का उपनिवेश था। उसके बाद कई वर्षों तक संविधान बना लगातार, फिर 1787 में लागू हुआ था, तो ये सही है। दूसरा है, यद्यपि संविधानवाद की शुरुआत ब्रिटेन में हुई तथापि वह लिखित संविधान नहीं है। हाँ सही है, संविधानवाद की शुरुआत ब्रिटेन में हुई तथापि वह लिखित संविधान नहीं है। बात तो सही है, क्योंकि रक्तहीन क्रांति काफ़ी पहले हो गई थी ब्रिटेन में। दोनों सही होगा इसका, सी। अगला प्रश्न है, रूसों के नेतृत्व में गणतंत्र आत्मा शासन पद्धति के लिए संघर्ष का संबंध है। मतलब किस देश में रूसों के नेतृत्व में
गणतंत्रात्मक शासन पद्धति के लिए आंदोलन हुए थे, तो वो हुए थे फ्रांस में। 1779 में फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, वहाँ पर ये हुआ था। फिर अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? मतलब हमारे संविधान को बनाने में संविधान सभा द्वारा कितना समय लिया गया था? पहला ऑप्शन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। पहला ही सही है, आगे क्या बढ़े, टाइम खराब होगा। पहला सही है, लेकिन हमें पूरा क्वेश्चन पूरा विकल्प पढ़ लेना चाहिए। अगर आप लोग एग्जाम हॉल में आपके सामने अगर पेपर रहे तो उसको कायदे से पूरा पढ़ना चाहिए। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये थे VN राव, बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? BR अम्बेडकर द्वारा, VN राव द्वारा, के संथानम द्वारा, KM मुंशी द्वारा। इसका आंसर होगा VN राव द्वारा। VN राव द्वारा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, VN राव द्वारा। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? इसका मतलब संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? भाई इसका आंसर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं देखा वीडियो पॉज करके। आप लोग कमेंट करिए इसमें, मैं वैसे टेलीग्राम पर इसका आंसर दे दूंगा खोज करके, गूगल पर सर्च करके, या तो अभी वीडियो पॉज करके सर्च कर लूँगा फिर बता दूंगा, या तो कर ही लेता हूँ। 1 मिनट रुकिए। मैं इसका आंसर देख लिया। इसका आंसर होगा पहला 14 नवंबर 1949। अगले प्रश्न पर देखते हैं, भारत का, अच्छा 75 नंबर ये था, 76 नंबर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। 76 से लेकर 100 तक 25-25 क्वेश्चन का करते, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे। चलिए ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और फिर अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।